दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं आधुनिक भारत के इतिहास में एक नई क्लास को लेकर के, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों 1833 में जो चार्टर अधिनियम आया उसमें क्या बदलाव किया गया, क्योंकि इसके पहले 20 साल पहले दोस्तों चार्टर अधिनियम आया था जो 1813 में आया था। 13 के बाद 20 साल बाद दोस्तों 33 में आया, उसमें बहुत कुछ प्रावधान आए, नए नए चीज़ों को समाहित किया गया। तो वो कौन कौन सी चीज़ें थी उनके बारे में पढ़ा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आज हम लोग पढ़ा जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। जी हां दोस्तों, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके बारे में पढ़ा जाएगा। चार्ल्स मेटकाफ के बारे में पढ़ा जाएगा और ऑकलैंड प्रथम के बारे में पढ़ा जाएगा। किस तरह के सवाल दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, कुछ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे पहले कहां के गवर्नर थे। जी हां दोस्तों, आप में से हर बच्चा बताएगा कलकत्ता के थे, बंगाल के थे, सब गलत जवाब है। भारत के गवर्नर जनरल थे, यह भी गलत जवाब है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि सही जवाब क्या होता है। ठीक है, लिख रहा है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में कितने युद्ध हुए। ठीक है, कितने युद्ध हुए, क्या आपको जानकारी इसके बारे में? इस तरह के सवाल आते हैं परीक्षा में, कूट बनाकर दोस्तों इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। लिख रहा है किसके सहयोग से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया और किसके सहयोग से ठगी प्रथा का अंत किया। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। ठीक है, किसकी क्या लिखा है दोस्तों, किसकी अनुशंसा पर विलियम बेंटिक ने क्या किया, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। तो दोस्तों इस तरह से सवाल आते हैं परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आपको तैयार हैं जिसका उत्तर आप सही दे पाते हैं और किसका उत्तर आप नहीं देख पाते, तो सीखने को मिलेगा। दोस्तों आज हमारा 99 लेक्चर है। जी हाँ दोस्तों, अब अगली क्लास जो हमारी है दोस्तों 100वीं क्लास है। इस पूरे 99 लेक्चर की अगर हम बात करें तो शुरुआत से लेकर 45 क्लास प्राचीन इतिहास का है, 46 से लेकर 91 नंबर तक की क्लास दोस्तों ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है और 92 नंबर से हम लोग शुरू कर चुके हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2941 से लेकर के 2970 तक के सवालों पर चर्चा करने चल रहे हैं। कल की क्लास अगर आप अटेंड कर लेंगे तो पूरे के पूरे 3000 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था ऐसे हजारों सवाल मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस तरह से बैच आपको समझ में आ रहा है, डेमो क्लास मिल रहा है, यहां अगर पढ़कर आप संतुष्ट हैं तो आप कल्पना करिए जो हमारा फाउंडेशन बैच होगा वहां हमने कितना मेहनत किया होगा, आपको समझाने के लिए कितने नए नए तौर तरीके ढूंढे होंगे। जी हाँ दोस्तों, हाँ फाउंडेशन बैच दोस्तों अलग अलग विषय के लिए है। इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करने से आपको एक फायदा यह मिलेगा कि एक बार एक विषय को पढ़िए, फिर भारत का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम को देंगे, आपको कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं कि किस तरह से बैच को ज्वाइन किया जाए। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं दोस्तों। ध्यान रखेंगे आज हमारा 99 लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 2941 से 2970 की चर्चा करने चल रहे हैं और पढ़ेंगे हम लोग विलियम बेंटिक के बारे में, मेटकॉफ के बारे में और ऑकलैंड प्रथम के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। पहला सवाल क्या लिख रहा है, बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा, जल्दीबाजी में रहेंगे तो गलती होगा। ठीक है, मेरा काम समझाना, मैं तो समझाऊंगा। ठीक है, लिख रहा है विलियम बेंटिक सर्वप्रथम ये कहां का गवर्नर बना। तो दिमाग में अगर आ रहा है आपके कि सबसे पहले बंगाल का बना, तो मैं कह रहा हूं दोस्तों गलत है। अगर लग रहा है दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल बना, वो भी गलत है। अगर लग रहा है कलकत्ता का बना, वो भी गलत है। ये सबसे पहले मद्रास का गवर्नर बनकर दोस्तों आया था। सबसे पहले ये कहां का गवर्नर बन के आया था, तो याद रखेंगे दोस्तों यह मद्रास का गवर्नर बन के आया था। कब दोस्तों ये मद्रास का गवर्नर बना था, तो याद रखेगा 1803 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1803 ईस्वी में ये मद्रास का गवर्नर बनकर सबसे पहले आया था। ये सवाल बहुत कम बच्चों को पता होगा। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी कोचिंग में पढ़े हो तो वहां के नोट्स में भी ये सवाल ना हो, लेकिन आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इस सीरीज को आने के बाद ना परीक्षा में कंपटीशन का स्तर बढ़ जाने वाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि नए नए सवाल जो मैं ढूंढता हूं ये सारे सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पढ़िए, लिख रहा लॉर्ड विलियम बेंटिक कब से कब तक बंगाल का गवर्नर जनरल था। जी हां दोस्तों, ये बंगाल का गवर्नर जनरल कब था दोस्तों, तो याद रखेंगे दोस्तों ये आया था कब, ये 1828 में आया था और 1828 से लेकर 33 तक। बहुत सारे बच्चे यहां 35 कर देते, नहीं 35 गलती से मत करिएगा, 35 कर दिया तो काम तमाम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों आगे जब 1833 का चार्टर अधिनियम आता है ना, 1833 का जब क्या आ जाता दोस्तों चार्टर अधिनियम आता है, तो उस चार्टर अधिनियम में एक प्रावधान आता है कि यहां पर जो गवर्नर जनरल आता है बंगाल का, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इस प्रकार से याद रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि उस समय क्या रहता है, बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है दोस्तों। इसका कार्यकाल बढ़ा करके यानी 1833 में इसका कार्यकाल बढ़ा करके क्या कर दिया जाता है, इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। जी हां दोस्तों, पद बढ़ा हो गया। अच्छा, आपके मन में एक सवाल और भी आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो सुनिएगा दोस्तों। जब तक बंगाल का गवर्नर जनरल था
तब दोस्तों बंबई और मद्रास में गवर्नर हुआ करते थे, उनके पास पावर हुआ करती थी। लेकिन अगर बंगाल के गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त हो गया और उस व्यक्ति को नए पद पर प्रमोट कर दिया गया, या कह दिया जाए प्रमोट नहीं, उस पद को समाप्त करके एक नए पद का सृजन किया गया, भारत का गवर्नर जनरल, तो ऐसे में सर बंगाल और मद्रास के गवर्नरों का क्या होगा दोस्तों, उनका काम तमाम हो गया, उनका काम खत्म। अब दोस्तों ऐसे कोई गवर्नर आगे नहीं रहेंगे, अलग अलग प्रांतों के लिए कोई गवर्नर नहीं रहेगा, सिर्फ भारत का गवर्नर दोस्तों सबको नियंत्रित करेगा, वो मेन है माना जाएगा, वही मुख्य माना जाएगा। तो इस सवाल में दोस्तों जो टाइम पीरियड दे रहा दोस्तों, टाइम पीरियड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखें। और यहां 33 से 35 याद रखेगा, लोग पढ़ते हैं ना 1828 से सीधा 35 बोल देते हैं, नहीं 35 नहीं बोलना दोस्तों, 1828 से 33 तक वो बंगाल का गवर्नर जनरल था और 33 से लेकर 35 तक वो भारत का गवर्नर जनरल था। ऐसे आपको अलग अलग बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, लिख रहा किस चार्टर एक्ट के द्वारा, उस चार्टर एक्ट का नाम आपको बताना है, लिख रहा किस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो याद रखिएगा वो कौन सा चार्टर एक्ट था, तो याद रखिएगा चार्टर एक्ट 1833। 1833 वाले चार्टर एक्ट में दोस्तों यह प्रावधान किया गया था, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में दोस्तों कितने युद्ध हुए, ठीक है। कई सारे बच्चों को लगेगा सर फालतू सवाल दे रहे हैं, देखिए सवाल पूछने का तरीका है। साइंस में इसी तरह का एक सवाल बनता है कि पानी पीने से दोस्तों कितनी कैलोरी मिलती है, तो उत्तर होता है 0 कैलोरी। परीक्षा में सवाल आता भी है, और जब 0 कैलोरी मिलती है तो पूछने का मतलब क्या, तो पी लेते हैं। जब 0 कैलोरी था तो पीने का मतलब, पूछने का मतलब क्या था, उसी तरीके से ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। यहां पर दोस्तों 0 युद्ध हुआ, जी हां दोस्तों 0 युद्ध, ठीक है, यानी कोई भी युद्ध नहीं हुआ। याद रखेंगे विलियम बेंटिक का काल दोस्तों ये शांतिपूर्ण काल रहा, जी हां दोस्तों शांतिपूर्ण काल रहा। इसके टाइम पीरियड में मतलब सर 1828 से लेकर के 35 तक में कोई लड़ाई ही नहीं हुई, जी हां दोस्तों कोई लड़ाई नहीं हुई, शांति प्रिय तरीके से दोस्तों शासन चलता रहा, कहीं कोई हुड़दंगई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, ठीक है। लिख रहा किसके सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा को क्या किया दोस्तों, समाप्त किया, ठीक है। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए दोस्तों 1829 में दोस्तों कानून बना था, और इसमें सबसे ज्यादा जो सहयोग दिया था वो राजा राम मोहन राय जी ने दिया था। किसने दिया था, राजा राम मोहन राय जी ने दोस्तों अपना सहयोग दिया था, और इन्हीं के सहयोग से दोस्तों भारत में सती प्रथा का उन्मूलन होता है। सती प्रथा के बारे में आप जान ही रहेंगे, प्रथा कुप्रथा थी भारत की, यानी किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो जमाना उसे क्या करता था, उस महिला को जबरदस्ती आग में, अग्नि में, जलती अग्नि में बैठने पर मजबूर कर देता था। जौहर तो फिर भी महिलाएं अपने से पालन करती थी, लेकिन जबरदस्ती किसी की महिला को आग में धकेल देना सही नहीं है। और यहां पर राजा राम जी के भाई जो थे उनका देहांत हो गया था, तो इनकी भाभी जी को दोस्तों सती कराया जा रहा था, और उसीलिए दोस्तों इन्होंने एक कठोर कदम उठाया और विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के कानून बनाने में दोस्तों मदद किया था। तो इस सवाल को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे तब मैं वहां आपको दोस्तों सती प्रथा के बारे में और ज्यादा विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। अभी आगे बढ़िए, लिख रहा लॉर्ड विलियम बेंटिक के अलावा किसने भारत में सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, क्या किसी ने कभी प्रयास किया सती प्रथा को रोकने का? दोस्तों सती प्रथा का जो पहला प्रमाण मिलता है, सती होने का जो प्रथम प्रमाण मिलता है, प्रथम प्रमाण आपने पढ़ा होगा दोस्तों, प्रथम प्रमाण ये कहां मिलता है दोस्तों, ये मिलता है आपको भानुगुप्त के अभिलेख से, भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से। कहां से दोस्तों, एरड़ अभिलेख से दोस्तों। एरड़ अभिलेख में सती प्रथा का पहली बार दोस्तों यहां पर चर्चा हुआ, याद रखेगा 510 ईस्वी की बात है, वो अलग बात है। यहां दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि किस शासकों ने दोस्तों सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, तो दोस्तों शासकों में अकबर का नाम भी आता है, किसने भी काफी रोकने का प्रयास किया था। बाकी मराठाओं में दोस्तों पेशवाओं ने रोकने का प्रयास किया था, लेकिन सती प्रथा पर काबू नहीं पाया जा सका, क्योंकि पूरे भारत में फैला हुआ था। जब तक पूरे भारत में कोई कड़क कानून नहीं बनता और वो अंग्रेजों के द्वारा बनाकर जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता, तब तक दोस्तों इस पर जो है पकड़ पाना दोस्तों मुश्किल था। ऐसे में पकड़ कम बनती दोस्तों, तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जब कानून बना दिया तब दोस्तों इस पर रोक लग जाती है, ठीक है। लिख रहा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का अंत, जी हां दोस्तों उसमें ठगी प्रथा भी खूब चलता था, तो ठगी प्रथा का अंत दोस्तों ये किसके सहयोग से किया, तो याद रखेगा यहां पर नाम याद रखेंगे कर्नल स्लीमैन का। किसका नाम याद रखेंगे दोस्तों, कर्नल स्लीमैन के सहयोग से दोस्तों ठगी प्रथा का अंत दोस्तों किसने किया है, याद रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया है। हो सकता है सवाल परीक्षा में पूछ दे कब किया है, तो क्या बताएंगे दोस्तों 1833 ईस्वी में। कब किया दोस्तों, 1833 ईस्वी में इस ठगी प्रथा पर रोक लगाया गया, और सती प्रथा पर 1829 में। दोनों सवाल क्लियर कट तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा
कहां और कब एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया? तो दोस्तों 1835 ईस्वी में जब ये क्या बन गया था, भारत का गवर्नर जनरल बन गया था, तब दोस्तों इसने कलकत्ता में क्या किया दोस्तों, एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराया। जी हां दोस्तों, मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराया है। आगे जब आप पढ़ेंगे दोस्तों ऑकलैंड के बारे में, यहां पढ़ने के बाद दोस्तों जब ऑकलैंड के बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे ऑकलैंड ने मद्रास और बंबई में दोस्तों मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराया था। ठीक है, तो अलग हो जाएगा। यहां कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज खुला है जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने खोला है वर्ष 1835 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है किसकी अनुशंसा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया दोस्तों, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। ठीक है, और उसका खूब प्रमोशन किया, खूब प्रोत्साहन किया। तो याद रखेगा यहां पर लॉर्ड मैकाले के कहने पर, जी हां दोस्तों, लॉर्ड मैकाले की स्तुति पर दोस्तों उसने ऐसा किया, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ही दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। जी हां दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक दोस्तों किसे कहते हैं, तो मैकाले को कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैकाले ही दोस्तों इस पूरे अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया और उसका सहयोग दिया इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पे रोक कब लगा दोस्तों, तो याद रखेंगे 1829 ईस्वी में। ठगी प्रथा पे रोक कब लगा दोस्तों, 1833 ईस्वी में। करा इसके अतिरिक्त अन्य किस पर दोस्तों रोक लगाया था, तो याद रखेगा दोस्तों इसके अतिरिक्त नरबली प्रथा पर भी दोस्तों रोक लगा है, नरबली प्रथा पर भी रोक लगाया गया, इसको भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों शिशुवध पर रोक लगाया, शिशुवध पर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे दोस्तों कुप्रथाएं थी उसमें भारत में जिस पर विलियम बेंटिक ने रोक लगाया। ठीक है, तो यहां पर सती प्रथा और ठगी प्रथा के साथ साथ दोस्तों नरबली और शिशु वध के बारे में भी आप याद रखेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, लिख रहा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके माध्यम से सिंध के अमीरों के साथ दोस्तों व्यापारिक संधि किया। जी हां दोस्तों, किसके माध्यम से सिंध के अमीरों के साथ दोस्तों व्यापारिक संधि किया है, तो इसका नाम था कर्नल पेंटिगर। क्या नाम था दोस्तों, कर्नल पेंटिगर। कहीं कहीं दोस्तों पेंटिगर मिलेगा और कहीं कहीं पर दोस्तों पेंडिगर मिलेगा। क्या मिलेगा, पेंडिगर। ठीक है, तो मैं दोनों लिख दे रहा हूं, आप घबराइएगा मत। ठीक है, तो कर्नल पेंटिगर याद रखेगा, ये पेंटिगर के सहयोग से सिंध में दोस्तों इसने व्यापारिक समझौता किया कि कैसे व्यापार को सिंध के क्षेत्रों तक दोस्तों फैलाया जा सकता है। ठीक है, लिख रहा है दोस्तों नरबली प्रथा। जी हां दोस्तों, पीछे अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि नरबली प्रथा का दोस्तों अंत किसने किया है, तो याद रखेगा वह भी दोस्तों विलियम बेंटिक के समय में ही। जी हां, विलियम बेंटिक के समय में ही दोस्तों नरबली प्रथा का भी अंत किया गया, तो यह भी आप याद रखेगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे शिशु वध का भी दोस्तों अंत किया। किसका अंत किया, शिशु वध का भी अंत किया। जी हां दोस्तों, इसको भी याद रखेगा, इसका भी दोस्तों अंत हुआ, यह भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, लिख रहा किस गवर्नर जनरल ने प्रेस एक्ट पारित किया। अच्छा, प्रेस एक्ट कब आया था दोस्तों, यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो 1835 में जरूर आया था, लेकिन अब शासन बदल चुका था। अब विलियम बेंटिक जा चुके थे दोस्तों, अब कौन आ चुका था, अब आ चुका था चार्ल्स मेटकाफ। कौन आ चुका था दोस्तों, जो अगला आपका गवर्नर जनरल दोस्तों चार्ल्स मेटकाफ याद रखेगा भी आ चुका है। इसी ने दोस्तों भारतीय प्रेस एक्ट दोस्तों पारित किया, यह भी आप याद रखेंगे, बहुत शानदार सवाल है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों प्रेस का मुक्तिदाता दोस्तों किसे कहते हैं। देखिए, इसके पहले अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था कि लॉर्ड हार्डिंग ने अपने जीवन में अगर कोई अच्छा काम किया, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपने जीवन में अगर कोई अच्छा काम किया तो ये किया था दोस्तों, प्रेस से प्रतिबंध को दोस्तों हटा लिया था। बहुत सारे प्रतिबंध प्रेस पर थे, उस प्रतिबंध को हटाया था दोस्तों, हटाया था, ये उसका अच्छा काम था। और इसी के बाद तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कई सारे वर्नाकुलर प्रेस और समाचार पत्र दोस्तों निकलते हैं। ठीक है, वो आपने पढ़ा था। ठीक है, अभी दोस्तों प्रेस का मुक्तिदाता कभी अगर खुलकर पूछे तो सीधे सीधे आप क्या बताएंगे दोस्तों, सीधे सीधे आप चार्ल्स मेटकाफ का नाम लीजिएगा, क्योंकि मुक्तिदाता के रूप में दोस्तों चार्ल्स मेटकाफ को ही जाना जाता है। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ को ही जाना जाता है, क्योंकि चार्ल्स मेटकाफ ने पूर्ण तरीके से दोस्तों समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, हटा दिया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज दोस्तों मैं यहां बताना भूल गया, ये चार्ल्स मेटकाफ का टाइम पीरियड क्या दोस्तों, तो मात्र 1 वर्ष के लिए, मतलब ये 35 में आया है और 36 में दोस्तों ये चला जाएगा। ठीक है, तो 35 से लेकर 36 तक दोस्तों इसका कार्यकाल है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और आगे आ जाइए दोस्तों। लिख रहा है, अच्छा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं। ठीक है, ये किताबें अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए लॉन्च की गई। एक मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ और तैयारी करिए, निश्चित रूप से दोस्तों चीजें आपको पसंद आएंगी। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप कल्पना करके देखो यार कि अगर इतनी अच्छी क्लास आपको यूट्यूब पर दिया जा रहा है, ठीक है, जो कि फ्री प्लेटफॉर्म है, तो दोस्तों जो हमारे पेड प्रोग्राम होंगे, जो हमारी किताबें होंगी, वहां तो बेशक हमने अच्छा मेहनत किया होगा, और ये किताबें जब तक आप खरीदेंगे नहीं तब तक आप
आपको बिलीव नहीं होगा कि वाकई सर क्या क्वालिटी है इसमें, ठीक है। तो एक मौका दीजिए दोस्तों, किताबें लीजिए, निश्चित रूप से पसंद आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको किताबें पसंद ना आए, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है सेंट हेलेना अधिनियम कब पारित हुआ? सर हमने तो जीवन में सुना ही नहीं कि सेंट हेलेना नाम का कोई अधिनियम था, ठीक है। हाँ, हमने हेलेना के बारे में सुना था। हेलेना का विवाह दोस्तों किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था, ये हमने पढ़ा था। वो सेल्यूकस की पुत्री थी। अरे भैया उसकी बात नहीं करें, एंशिएंट से लाके यहां मत पटक दो से। सेंट हेलेना दोस्तों एक द्वीप है, आगे हम चर्चा करेंगे। अभी बताना आपको कि सेंट हेलेना अधिनियम कब पारित किया गया? तो जो 1833 का अधिनियम था दोस्तों, इसी ये जो 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था ना, इसी चार्टर एक्ट को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से जाना जाता था। क्यों कहा जाता था ऐसा? तो याद रखेगा, इसमें ब्रिटिश औद्योगिकरण की जोर पकड़ा था दोस्तों। ब्रिटिश गलत हो गया, हिंदी के टीचर अगर गलत लिखना शुरू कर देंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रिटिश औद्योगिकरण दोस्तों चल रहा था। औद्योगिकरण में क्या हो रहा था दोस्तों? मतलब एक तरह से क्रांति चल रही थी, ठीक है। बहुत आगे ब्रिटेन भाग रहा था और ऐसे में भारत उसकी मदद करने के लिए था। कच्चे माल की आपूर्ति भारत से हो पाती थी और उसीलिए दोस्तों इस सेंट हेलेना अधिनियम को पारित किया गया और बहुत सारे चीजों का परिवर्तन किया गया, ठीक है। पढ़ते हैं एक परिवर्तन के बारे में। लिख रहा है चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को किस रूप में बदल दिया गया? अगर मैं आपसे पूछूं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों आई थी वर्ष 1500 में, ठीक है, वर्ष 1500 ईस्वी में जब इसको मिल गया था, 1500 कर रहा हूं भाई, वर्ष 1599 में, ठीक है, जब ये कंपनी आई थी उस समय क्या करने आई थी? तो दोस्तों इसकी गतिविधियां कैसी थी दोस्तों? ये व्यापारिक गतिविधियां थी। लेकिन दोस्तों आज हालत कैसे हो गए हैं? आज तो व्यापारिक गतिविधियां रही नहीं, अब तो दोस्तों गवर्नर जनरल हो गया है। भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। पूरे जगह पर दोस्तों अंग्रेजों का अधिकार है, पूरी सैनिक व्यवस्था उनकी है, गोले बारूद ला के रख दिए। तो अब तो व्यापारिक गतिविधियां नहीं है ना। अब देखिए व्यापारिक गतिविधियों से क्या हो गया दोस्तों? अब प्रशासनिक गतिविधियां हो गई, ठीक है। तो प्रशासनिक गतिविधियां तो हो चुकी थी बहुत पहले से, लेकिन दोस्तों कभी वो एक्ट में नहीं बताया गया। पहली बार दोस्तों इस प्रशासनिक गतिविधि को एक्ट में कब शामिल किया गया कि हां अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गतिविधियां हैं वो व्यापारिक ना होकर वो प्रशासनिक गतिविधियां, इसको कब स्वीकार किया गया? था तो बहुत पहले से, बक्सर की लड़ाई के बाद ही ये सब एक्टिव हो गए थे, लेकिन कब स्वीकार किया गया? सवाल पूछे तो क्या बताएंगे? 1833 के चार्टर एक्ट में दोस्तों इसे स्वीकार किया गया था। लिख रहा किस अधिनियम के तहत यूरोपीय व्यक्तियों को भारत में स्वतंत्र रूप से दोस्तों व्यापार करने की अनुमति मिल गई कि अब यूरोप का रहने वाला कोई भी व्यक्ति खुलेआम आकर दोस्तों भारत में व्यापार कर सकता है, कहीं कोई रोक टोक नहीं होगा। दोस्तों ये चार्टर एक्ट आया ना, इसी में प्रावधान किया गया। जी हां दोस्तों, ये चार्टर एक्ट जो आया 1833 में, इसी में दोस्तों ये प्रावधान किया गया कि कोई भी यूरोपीय व्यक्ति भारत में आकर दोस्तों अपना व्यापार कर सकता है, धंधा कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिख रहा किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का जो परिषद था दोस्तों, उसमें सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दिया गया था। अरे रट्टा मार के मत चलो फिर 1833, अरे कहां भागे पड़े हो? सुनो, घटाया कब गया था दोस्तों? तो घटाया गया था दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट में। जी हां दोस्तों, जब ये पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जी हां दोस्तों, कब आया था? यह आया था 1784 ईस्वी में, तब दोस्तों इसे घटाया गया था। ये 33 वाले में बढ़ा दिया गया। लिख रहा किस अधिनियम के तहत चौथे सदस्य के रूप में, अभी 3 था ना, तो देखो 3 से फिर 4 हो गया, तो चौथे सदस्य के रूप में यहां विधि सदस्य को दोस्तों जोड़ा गया। ये किस अधिनियम के तहत? तो याद रखेगा चार्टर अधिनियम कहिए चाहे चार्टर एक्ट कहिए, एक ही बात है। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत दोस्तों जोड़ा गया और चौथे सदस्य के रूप में याद रखेगा मैकाले को जोड़ा गया, ठीक है। मैकाले जो था दोस्तों, यही चौथे सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया गवर्नर जनरल परिषद में, ठीक है। आगे लिख रहा किस अधिनियम के तहत भारत में निर्मित सभी कानूनों को ब्रिटिश संसद में या ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा जाना दोस्तों तय किया गया कि भारत में कोई भी कानून बने, गवर्नर जनरल कोई भी नया नियम, नया कानून, नया अधिनियम अगर पारित करता है तो ब्रिटिश संसद के पटल पर पहले रखा जाएगा, उस पर बहस होगा, उनके जानकारी में होना चाहिए। तो ये नियम बन गया दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 में, ठीक है। ये चार्टर एक्ट 1833 में ये नियम बन गया कि कंपनी अगर किसी तरह का अधिनियम बनाती, किसी तरह का नियम कानून बनाती है तो उसे ब्रिटिश संसद के पटल पर रखना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। लिख रहा है चार्टर अधिनियम 1833 की किस धारा के अनुसार, उस धारा का नाम आपको बताना है। मुझे नहीं लगता कि बच्चे एक आध धारा बता पाएंगे। धारा के अनुसार सरकारी सेवाओं में भारतीयों के लिए प्रवेश खोल दिया गया। देखिए एक सवाल और पूछ सकता है
जाए दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीयों की एंट्री, प्रतियोगी परीक्षा में भारतीयों को कब शामिल किया गया दोस्तों? भारतीयों को शामिल किया गया जो वो किसने कराया है? तो दोस्तों वो मिलेगा डलहौजी के समय में। किसके समय मिलेगा? डलहौजी के समय में। दोनों दो सवाल हैं, परीक्षा में बैठना और सरकारी नौकरी में आना दो अलग बात है। परीक्षा में बैठने वाला काम दोस्तों कहां पर है? ये भारत में परीक्षा आयोजित होगी और यहां पर भारतीय बैठेंगे, ये डलहौजी के समय में होगा। अभी जो आपसे पूछ रहा दोस्तों वो धारा 87 के बारे में पूछ रहा है और खाली ये पूछ रहा है कि सरकारी सेवाओं में भारतीयों के लिए प्रवेश खोल दिया गया था और वो दोस्तों इसी के समय में खोला गया था, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। सर चार्ल्स मेटकाफ के बाद गवर्नर जनरल दोस्तों कौन बना? तो याद रखेगा यहां पर बना ऑकलैंड प्रथम। कौन बना दोस्तों? ऑकलैंड प्रथम दोस्तों अब गवर्नर जनरल बनता है। कब दोस्तों? किसके बाद? मेटकाफ के बाद। मेटकाफ तो दोस्तों एक ही साल के लिए आया था और 1836 में चला गया था। तो 36 से लेकर दोस्तों 42 तक दोस्तों कौन है गद्दी पर? याद रखेगा भारत का गवर्नर जनरल है ऑकलैंड प्रथम। और चार्ल्स मेटकाफ कब था दोस्तों? तो 35 से लेकर 36 तक, केवल एक ही साल के लिए। ठीक है, अब बाकी 38 से लेकर 33 तक विलियम बेंटिक को बंगाल के गवर्नर जनरल थे और 33 से लेकर 35 तक वो भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। लिख रहा है कि लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में कौन सा युद्ध लड़ा गया? ठीक है, देखिए विलियम बेंटिक के कार्यकाल में तो कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, लेकिन ऑकलैंड वाले में युद्ध आया था दोस्तों। यहां पर लड़ा गया दोस्तों प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। कौन सा दोस्तों? आंग्ल अफगान युद्ध। जी हां दोस्तों, ये ऑकलैंड के समय में लड़ा गया। अच्छा, टाइम क्या था दोस्तों इसके लड़ने का? तो याद रखेगा वर्ष 1838 से लेकर दोस्तों 42 तक युद्ध चला है और इस युद्ध में दोस्तों अंग्रेज बुरी तरह पराजित हुए। ठीक है, अंग्रेजों की पराजय भी हुई दोस्तों और बहुत पैसा इनका खर्च हुआ, बहुत क्षति हुआ। याद रखेंगे अफगानों के साथ लड़ाई करके दोस्तों इनका बहुत नुकसान होता है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों युद्ध? 38 से लेकर 42 तक। ठीक है, लेकिन ऑकलैंड ने किसे काबुल की व्यापारिक यात्रा पर भेजा। अब जब हार गया ऑकलैंड तो दोस्तों यहां पर व्यापारिक यात्रा पर एक अंग्रेज व्यापारी को भेज रहा है। कब दोस्तों? वर्ष 1800। अच्छा, अभी नहीं दोस्तों, लड़ाई तो बाद में हुई है, पहले इसको भेजा था जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ये 38 में देखिए शुरू हुआ था, 38 से लेकर 42 तक। ठीक है, 38 से लेकर 42 तक। ठीक है, इस लड़ाई के पहले काबुल की व्यापारिक यात्रा पर किसे भेजा गया था? तो अलेक्जेंडर बर्न्स को भेजा गया था। कैप्टन अलेक्जेंडर बर्न्स। क्या नाम है दोस्तों? बर्न्स। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। उस समय दोस्तों राजा कौन था? जी हां दोस्तों, उस समय काबुल का दोस्तों राजा कौन था? काबुल का शासक कौन था? तो याद रखिएगा उसका नाम था दोस्त मोहम्मद। क्या नाम था दोस्तों? दोस्त मोहम्मद दोस्तों यहां का क्या था? राजा था। इस सवाल को भी आप याद रखेंगे, यही मुख्य शासक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है किस गवर्नर जनरल के समय शेरशाह सूरी मार्ग जो था दोस्तों, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था उसका नाम बदल करके जीटी रोड कर दिया गया दोस्तों। तो याद रखेंगे वो किसके समय में हुआ था? ऑकलैंड प्रथम के समय में। जी हां दोस्तों, ऑकलैंड प्रथम के समय में ये चेंज हुआ था। ठीक है, और एक चीज और याद रखेगा, इसने जीटी रोड का क्या कराया था दोस्तों? तो याद रखेगा उसका मरम्मत भी करवाया था, इसलिए भी दोस्तों इसने अपना नाम मतलब ये नाम चेंज कर दिया। शेरशाह सूरी जो मार्ग था उसे ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाने लगा। ठीक है, इसको याद रखेगा। लिख रहा ऑकलैंड के कार्यकाल में कहां मेडिकल कॉलेज दोस्तों खोला गया? मैंने पहले ही बताया। अगर हम विलियम बेंटिक की बात करते हैं, अगर हम विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो विलियम बेंटिक ने दोस्तों 1835 ईस्वी में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज खोला था। ठीक है, कलकत्ता में खोला था। लेकिन आज दोस्तों यहाँ सवाल अलग है, अभी जो ऑकलैंड खोलने जा रहा है दोस्तों, ये ऑकलैंड बंबई में और मद्रास में। कहाँ पर दोस्तों? बंबई और मद्रास, ये दो जगह पर दोस्तों इसने अपना क्या खोला है? मेडिकल कॉलेज खोला है। इस सवाल को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं परीक्षा में, उन सभी सवालों पर एक बार चर्चा कर लेंगे ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि नोट किया करिए। आपके पास कोचिंग का नोट्स होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री, कहीं ना कहीं तो कॉपी लिखा होगा आपने, तो लिखे होंगे दोस्तों, तो वहीं पर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सभी के सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, लिख रहा है किसके समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु दोस्तों विदेश जाने की अनुमति मिल गई? तो ऑकलैंड के टाइम में ही। जी हां दोस्तों, ऑकलैंड के समय में ही डॉक्टरी की शिक्षा लेने के लिए अब भारतीय भी कहां जा सकते थे? विदेश जा सकते थे, ये उनको मिल गया छूट।
लिख रहा चार्टर एक्ट 1833 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो उस समय दोस्तों पीएम कौन थे? पीएम का नाम था ग्रे। कौन थे दोस्तों? पीएम का नाम क्या था दोस्तों? ग्रे। ग्रे नाम, उनका नाम ही ग्रे है, याद रखेंगे। लिख रहा सेंट हेलेना द्वीप दोस्तों कहां पर स्थित है? तो याद रखेगा ये दक्षिण अफ्रीका जहां पर दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के भी दोस्तों दक्षिण में स्थित है, याद रखेंगे। ये जैसे भारत, अगर मान लीजिए भारत है, ठीक है, ये भारत है और इधर दोस्तों आपका अफ्रीका है, ठीक है, ये आपका अफ्रीका है, इधर आपका मेडागास्कर है। तो इधर से दोस्तों, इधर से आते थे सब भारत, ठीक है, इधर से भी आ जाते थे भारत और यहां से भी आ जाते थे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो था दोस्तों यही था सेंट हेलेना, याद रखेंगे। ये एक ज्वालामुखी द्वीप है। क्या है दोस्तों? यह एक ज्वालामुखी द्वीप है, लेकिन अंग्रेजों के लिए दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि उनके व्यापार के लिए जो जहाजें आती थी वो यहां से होकर आती थी और यहां पर दोस्तों इनका बहुत बड़ा बेड़ा हुआ करता था। इसलिए दोस्तों सेंट हेलेना द्वीप का नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और 1833 वाले अधिनियम को हम सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो इस सवाल को भी याद रखेगा, आज नहीं तो कल ये सवाल आ सकता है परीक्षा में, ठीक है। तो देखिए स्टडी 91 पर क्लास लेते समय कब क्लास शुरू होती, कब क्लास समाप्त होती है, बिल्कुल इसका पता नहीं चलता। लेकिन दोस्तों आप आइए, क्लास करिए, मजा खूब आएगा। बहुत सारे ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप इन्हें भी परचेज कर सकते हैं दोस्तों। इस नोट्स के माध्यम से भी आप अपनी बेहतर तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो इस नोट्स को ले लीजिए। बाकी किताबें भी आ गई हैं, भरोसा भी आपको हो गया होगा। जो इंसान यूट्यूब पे इतनी अच्छी क्लास दे सकता है, बेशक अपने पेड क्लास में, अपने इस ई बुक फॉर्मेट के नोट्स में, अपनी किताबों में बहुत मेहनत किया होगा और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट भी आपको दिए गए होंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज का सेशन ये समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक चीज और निवेदन है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने से यार हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों के लिए और बच्चे भी हमें पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट कर देंगे, एक दो कमेंट करने में हो सकता है आपका 1 मिनट चला जाए। हमें भी तो कंटेंट बनाने में, पढ़ाने में, कन्वर्ट करके वीडियोस को देने में कितना समय लगता है, तो आपके लिए 1 मिनट इतना महत्वपूर्ण है और हमारे लिए नहीं। तो प्लीज दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि कमेंट जरूर किया करिए। आपके कमेंट को पढ़ करके अच्छा लगता है। कुछ भी हो, कुछ भी बोलिए। अगर आपको समझ में आ रहा तो भी बोलिए, नहीं समझ में आ रहा तो भी बोलिए। आप खुद से बताइए कि हाँ सर कुछ क्वेश्चन हमने अटेंड किया बुक में, हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है, कुछ तो बताइए। कुछ बताएंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जो चीजें पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो चीजें आपको सही मिल पा रही हैं, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।